रात के ठीक 12:13 हो चुके थे। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, इतना गहरा कि अपने ही दिल की धड़कन जोर से सुनाई दे रही थी। और तभी दूर जंगल के बीच छुपी काली बावड़ी से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। कौन आया है? लोग कहते हैं कि इस बावड़ी में झांकते ही इंसान को वो दिखाई देता है जिसका डर उसने उम्र भर किसी से छुपाया हो। अदिति, एक 23 साल की लड़की, अपने गांव वापस लौटी थी। गांव पहुंचते ही उसे सबसे पहले ये बात चौंकाती है कि पुरानी काली बावड़ी के पास किसी को जाने की मनाही है। कारण कोई नहीं बताता, बस इतना कि वहां रात को कोई नाम लेकर पुकारता है। अदिति को बचपन से इस बावड़ी को लेकर जिज्ञासा थी। उस रात चांद बादलों में छुपा हुआ था। अदिति ने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बावड़ी की दिशा में एक हल्की पीली रोशनी चमक रही है। रोशनी इतनी धीमी थी मानो किसी ने हवा में लटकी लालटेन को जोर से पकड़ा हो और वो अदिति का नाम लेकर उसे बुला रही हो। अदिति धीरे धीरे उस रोशनी का पीछा करती हुई काली बावड़ी तक पहुंचती है। जैसे ही वो पास आती है, एक आवाज आई, मत जाओ अदिति, अभी तो सच शुरू हुआ है। अदिति कांप उठी। उसने नीचे देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, बस धुंध में दो लाल चमकती आंखें सीधे उसे देखते हुए। अगले ही पल बावड़ी की धुंध घूमने लगी। अदिति को लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो भागने की कोशिश करती है पर उसके कानों में अजीब अजीब फुसफुसाहटें भर जाती हैं। तेरा बचपन याद है? जिस रात तू गांव छोड़कर गई थी, जिस रात तेरे साथ एक हादसा हुआ था। अदिति की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे अचानक बचपन की वो धुंधली याद दिखाई देती है जब वो इसी बावड़ी में गिर गई थी और उसे किसी ने ऊपर खींच कर बचाया था। लेकिन उसके बाद वो किसी के चेहरे को कभी याद नहीं कर पाई। आज उसी बावड़ी ने उसका नाम लेकर पुकारा था। अदिति हिम्मत करके बावड़ी के बिल्कुल किनारे आती है। इस बार धुंध साफ होने लगती है और उसमें से वो चेहरा उभरता है, एक छोटा बच्चा, गीले बाल, कांपता शरीर और आंखों में गहरी उदासी। वो बोलता है, मैं वही हूं जिसे बचाने के लिए तू बाहर आ गई थी, पर मैं ऊपर नहीं चढ़ पाया। अदिति की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसने कभी किसी को नहीं बताया था कि उस दिन 2 बच्चे बावड़ी में गिरे थे, वो और उसका छोटा चचेरा भाई आरव। सबने समझा कि अदिति अकेली गिरी थी क्योंकि किसी ने आरव को ढूंढा ही नहीं। आरव की आत्मा आज तक वहीं फंसी हुई थी, आज तक इंतजार करते हुए। अदिति कांपते हुए कहती है, आरव, मैं तुझे बाहर निकालूंगी। तभी आरव की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं। उसकी आवाज गहरी और भारी हो जाती है। अब देर हो चुकी है। मैंने यहां आने वाले हर इंसान को रोका है, तू भी यहीं रुकेगी। धुंध तेजी से घूमने लगती है। बावड़ी के चारों तरफ पेड़ हिलने लगते हैं। अदिति पीछे हटती है लेकिन किसी अदृश्य हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया। अदिति चिल्लाती है, आरव, छोड़ दो। लेकिन आरव सिर्फ मुस्कुराता है, वो मुस्कान जो इंसानी नहीं थी। अगली सुबह गांव वाले बावड़ी के पास इकट्ठा होते हैं। किसी को नहीं पता कि रात को क्या हुआ, लेकिन बावड़ी के किनारे मिट्टी में 2 नए पैरों के निशान दिखाई देते हैं, एक अदिति और एक किसी छोटे बच्चे के, जो बावड़ी की ओर जा रहे थे, वापस बाहर आने के नहीं। कहते हैं काली बावड़ी में जो भी अपना नाम पुकारता सुन ले, वो वहां से कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वहां हर नाम के पीछे कोई अधूरी आत्मा इंतजार कर रही होती है।